जीवन भर गाली बेकी गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। आज का टॉपिक यही है। आप अपने कोचिंग को, अपने नाम को, अपने स्कूल यूनिवर्सिटी नाम को लीगल कैसे करें, यानी अपने नाम से कैसे कराएं। डिजिटल बोर्ड स्टूडियो, इसकी इंपॉर्टेंस, यूट्यूब ग्रोथ की बातें तो हर कोई करता है और मैं भी इस चैनल पे टाइम टू टाइम करता हूँ। बट आप अपने प्रॉपर्टी को, ठीक है, ये भी आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, इस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कैसे करें। जैसे खेत लेते हैं आप तो उसका रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्ट्री कराते हैं, घर बनाते हैं तो रजिस्ट्री कराते हैं। तो अब आपने नाम की रजिस्ट्री कहाँ कराएं और क्या क्या कराना होता है, ठीक है। सो दैट जब आप आगे बढ़े, आगे बढ़ चुके हैं, तो आपको इस प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए कि आपने कोई कोचिंग बहुत बड़ा कर लिया ऑफलाइन ऑनलाइन में और अब कोई आके ये बोल रहा है कि ये तो मेरा नाम है, ठीक है। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आपको इन सब बातों, इन सब चीज़ों के बारे में भी बताऊं। अगर कोचिंग, अगर एक कोचिंग ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों कोचिंग चलाना चाहते हैं और साथ में कोर्स भी सेल करना चाहते हैं, तो कोचिंग को निम्नलिखित अग्रीमेंट या रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, जो कि इसका शीर्षक है। चलिए मैं नेक्स्ट चलता हूं। ऑफलाइन कोचिंग के लिए अभी हम जानेंगे कि ऑफलाइन कोचिंग के लिए आपको क्या क्या कराना चाहिए। लिखा है, आप पढ़ भी सकते हैं और बाकी मैं आपको पढ़ के बता भी देता हूँ। ये कंटेंट हमने बनाया है लोगों से इनपुट लेके, जो टैक्स कंसल्टेंट हैं उनसे, कुछ सीए के जो लोग एक्सपर्ट हैं जिसमें उनसे हमने इनपुट लिया और मैंने कहा आपके लिए एक कंपाइल डेटा हम लेके आते हैं। शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, अपने कोचिंग सेंटर के लिए शॉप एंड एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। इसके लिए आपको अपने स्टेट के लोकल अथॉरिटीज के पास एप्लीकेशन कराना होगा, राइट। प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन, अगर आपके कोचिंग सेंटर के स्टाफ की संख्या 10 या उससे अधिक है तो आपको प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन कराना होगा। देखिए क्या कह रहा है, अगर 10 हैं या 10 से अधिक है तो आपको किसी प्रोफेशनल टैक्स कंसल्टेंट से मिलना चाहिए, यानी सीधा सीए से मिल लीजिए। अपने लोकल में या आपके जान पहचान में आप मिल लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो लास्ट ऑप्शन स्मार्ट इन्फो विजन है, आप हमें कॉल करेंगे तो हमारे हिसाब से जो अच्छे सीए हैं उनका नंबर हम आपको दे देंगे। हो सकता है वो हमारे क्लाइंट भी हो और अच्छा कार्य कर रहे हैं तो मैं उनका नंबर आपको दे दूंगा। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी रजिस्ट्रेशन, अगर आप अपने कोचिंग सेंटर से कोर्स मटेरियल या अन्य सामान बेच रहे हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जी हाँ, अगर आप कोर्स सेल कर रहे हैं यानी पैसा आ रहा है तो वो इनकम है, राइट। आप कुछ बेच रहे हैं, वो गुड्स है, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे कोर्स हो, कुछ भी हो, माध्यम डिजिटल हो या फिजिकल हो, आप बेच रहे हैं तो आपको जीएसटी नंबर लेना चाहिए। कुछ लोग ज्ञान देते हैं कि जीएसटी नहीं कैश में काम करो, चलो कैश में काम करते हैं। बड़ा कब होंगे आप, जब भी आप बड़ा होने की सोचेंगे आपको इन सब रूट में आपसे होके गुजरना पड़ेगा। अगर आप कोचिंग को बड़ा करना चाहते हैं और चाहते हैं इन्वेस्टर आए तो इन्वेस्टर यही पूछेगा आपके नंबर्स कितने हैं, क्योंकि ब्लैक में नंबर्स हम नहीं दिखा सकते। जब तक पेपर पे प्रिंट है वही नंबर नंबर होता है। जब आप टर्नओवर की बात करते हैं जो, तो जितना टैक्स आप पे किए होते हैं, जितना बिल आप काटे होते हैं वही नंबर है एक्चुअल में, भले से आप 10 करोड़ का धंधा करें। तो अगर आपको बड़ा होना है और फ्यूचर में किसी भी प्रकार की समस्याओं से दूर रहना है तो एकदम सही से करिए, क्योंकि टैक्स का पैसा हम बच्चों से ले रहे हैं, राइट। तो ऐसा नहीं हम जेब से दे रहे हैं, हम ले रहे हैं। 100 रुपए कोर्स है तो हम बोलते हैं 100 प्लस जीएसटी, वही जीएसटी अमाउंट हमें देना है, बस, इजी है। तो आप किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि जो लोग कच्चे में काम करते हैं वो आप बार बार आपसे यही बोलेंगे कच्चे में करो, ज्यादा प्रॉफिट जेब में रखो। प्रॉफिट रख के क्या करेंगे अगर आप ब्रांड नहीं बन पाए या बड़ा नहीं कर पाए। इन सब चीजों से एक चीज और होगा कि आप नेक्स्ट जनरेशन तक अपना बिजनेस मूव कर सकते हैं। अभी जनरेशन 1 है, जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन में अगर आपको बिजनेस को लेके जाना है, कोचिंग को लेके जाना है तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज फर्स्ट जनरेशन बिजनेस रह जाएगा केवल आप तक, ठीक है। ऑनलाइन कोचिंग के लिए, अच्छा हाँ,
अब ऑनलाइन कोचिंग के लिए, आपने ऑफलाइन समझा, अब ये ऑनलाइन कोचिंग के लिए क्या कह रहे हैं, वेबसाइट टर्म्स एंड कंडीशन, राइट। अपनी कोचिंग के लिए वेबसाइट टर्म्स एंड कंडीशन का एक पेज बनाना जरूरी है। बहुत बढ़िया बात, ये यूजुअली कहीं आपको सुनने और देखने को नहीं मिलता कि टीएनसी भी आपका ना हो वेबसाइट में। इस पेज में आपकी वेबसाइट का इस्तेमाल करने के लिए नियम और कुछ शर्तें लिखी होंगी। प्राइवेसी पॉलिसी, जैसे कभी आप यूट्यूब चैनल पे देखते होंगे कि कुछ लोगों की पट्टी मूव हो रही होती है, ठीक है, जिसमें वो अपनी पॉलिसीज की बात कर रहे होते हैं कि ये वीडियो जो कंटेंट है कॉपीराइटेड है, इसको आप कहीं यूज नहीं कर सकते। तो क्या है, प्राइवेसी पॉलिसी। अपनी कोचिंग वेबसाइट के लिए एक प्राइवेट पॉलिसी और एक पेज बनाना जरूरी है। इस पेज में आप अपने यूजर की पर्सनल इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट और यूज करते हैं इसके बारे में बताया जाता है। जैसे जब आप व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं या कुछ भी डाउनलोड करते हैं तो एक पॉलिसी होती है जिसमें आप बताते हैं यूजर को कि आपका डेटा हम कहीं देंगे नहीं, सिक्योर है, राइट, और ये डेटा केवल हमारे पास है, और अगर आप फ्यूचर में देंगे तो वो भी आपको एक अलग सेंटेंस में बताना होगा। तो ये पॉलिसी के अंदर, ये जब भी आप बड़े होने के लिए सोच रहे हैं, ये सब कुछ डे वन में आपको पता होना चाहिए, राइट। रिफंड पॉलिसी भी होना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन कोर्स बेच रहे हैं तो आपको एक रिफंड पॉलिसी बनाना जरूरी है। इस पॉलिसी में बताया जाएगा कि अगर कोई यूजर कोर्स से खुश नहीं है तो उसे रिफंड कैसे मिलेगा। अगेन ये भी है कि आपकी रिफंड पॉलिसी भी होनी चाहिए। इससे क्या होगी ना, आपकी क्रेडिबिलिटी बड़ी होगी, आपका नाम बड़ा होगा। मैगी के साथ केस क्या हुआ, जब ये होने लगा कि अब मैगी नहीं यूज लोग करेंगे क्योंकि इंडिया चलता है इमोशन पे, ठीक है, मैगी ने पता क्या किया, पूरे भारत में जहां भी मैगी स्टॉक पड़ा था सबको मंगा लिया, सबको स्क्रैप कर दिया, लॉस में चला गया, बट वो नए स्ट्रेटजी के साथ फिर मार्केट में आया, राइट। तो हर कंपनियां, बड़ी कंपनियां यही करती हैं, इसीलिए आपकी हर पॉलिसी होनी चाहिए इसकी। इससे आपका इंटेंशन और क्रेडिबिलिटी मजबूत होती है मार्केट में, लोग आपके बारे में बात करते हैं। देखो ये कोचिंग अपनी सारी पॉलिसीज को अपने वेबसाइट पे रखती है या वीडियो में बताती है कि रिफंड पॉलिसी हमारी ये है, टर्म्स कंडीशन ये है। क्योंकि रिफंड पॉलिसी का टर्म्स कंडीशन जब आप बताएंगे तब जाके आप एक बड़े नंबर तक पहुंच पाएंगे, नहीं तो कोई कहेगा मेरा रिफंड करो। तो पॉलिसी होना चाहिए कि ये टीएनसी है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो टीएनसी लिखा होता है, स्टार लगा होता है, ठीक है। तो ये किसी एक्सपर्ट से बनवाइए, आप सारा टीएनसी बनता है एक्सपर्ट से बनवाइए। आपके पास एक्सपर्ट है, ठीक है, नहीं है तो लास्ट ऑप्शन स्मार्ट इन्फोविजन है, 8527926648 पे आप बोल सकते हैं सर मेरे कोचिंग के लिए पूरा एसओपी डिजाइन कर लीजिए, करवा दीजिए, अग्रीमेंट बना दीजिए और जो जो रिक्वायर्ड है वो बना दीजिए, हम आपको राइट पर्सन तक कनेक्ट करवा देंगे। कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन, कोर्स सेल करने के लिए क्या क्या रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। एक है कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन, अगर आप अपने कोर्स खुद बना रहे हैं तो आपको उसके कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए उसका। इससे आपके कोर्स की चोरी होने से बचने में मदद मिलती है। जी हाँ, तो जब आप कॉपीराइट करा लेंगे अपने लोगों का, अपने नाम का, अपने आइडिया का, पता है आपकी जो प्रॉपर्टी है, राइट, उसके आइडिया का भी आप ट्रेडमार्क करा सकते हैं, पेटेंट करा सकते हैं, राइट, कुछ भी उसका पेटेंट कॉपीराइट सब अलग अलग होता है। यहां कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन लिखा है तो यहां ट्रेडमार्क लिखा है। अगर आप अपने कोचिंग सेंटर या कोर्स के लिए कोई ट्रेडमार्क यूज कर रहे हैं तो आपको उसका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। इससे आपके ट्रेडमार्क की चोरी होने से बचने में मदद मिलेगी। जैसे कि कोई भी कोचिंग, जैसे केडी कैंपस है, अब केडी कैंपस इतना बड़ा हो जाए और रजिस्ट्रेशन ही ना कराए और कल को मैं केडी कैंपस खोल के क्लेम कर सकता हूं, फिर क्या होगा, जाएगा कोर्ट में, कोर्ट में हियरिंग होगी, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा वो बात की बात है, लेकिन मामला फंस गया ना। तो इसीलिए जब आप बड़ा सोच रहे हैं या बड़ा करना है, पैसा लगा रहे हैं ना, लाखों का सेटअप लगा रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, सेटअप ज़्यादा आपका समय मूल्यवान है, जवानी दे रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, पर्सनल टाइम को
मैनेज कर रहे हैं, तो क्यों ना हम स्टेप बाय स्टेप चलें। इसी की बात कर रहा था मैं। आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये सारे आपके इसी में आते हैं। आपको अपने कोर्स की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर की रक्षा करने के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। इसमें कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पैटर्न रजिस्ट्रेशन शामिल है, सब कुछ शामिल है। ठीक है, तो ये देखिए, ये भी आपका एक प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपका आईपीआर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आपको एक कोचिंग सेंटर खोल रहे हैं तो या ऑनलाइन बेच रहे हैं, तो आपको एक लॉयर से बात करनी चाहिए। लॉयर आपको अपने बिजनेस के लिए जरूरी लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाने में मदद कर सकता है। बिल्कुल सही लिखा है, आप किसी भी एक लीगल को हायर कर लीजिए। और अगर आपको ये लगता है कि लीगल, सीए ये सब फालतू के खर्चे हैं, मैं सब कर लूंगा, तो अभी नहीं। हो सकता है जहां आपका 1,000 में काम हो जाए, एक दिन जब 1 लाख या 10 लाख की पेनाल्टी आएगी, तो उस वक्त आपको हायर करना पड़ेगा, तो ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, उनके हिसाब से देना पड़ेगा, तो क्यों ना पहले ही से ही समझ जाए। ये वीडियो उनके लिए है जो विजनरी हैं, जो बड़ा होना चाहते हैं, लेकिन जो लोकल लेवल पे रहना चाहते हैं उनके लिए नहीं है। वो जैसे कर रहे हैं वैसे ही कर सकते हैं, राइट। लेकिन जो थोड़ा भी बड़ा होना चाहते हैं, डिफरेंट स्टेट में जाना चाहते हैं, ब्रांचेस खोलना चाहते हैं, एक बड़ा यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं, एक विजन के साथ अलाइंड हैं, तो ये सब चीज उनको पता होनी चाहिए। यहाँ कुछ टिप्स हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। अपने बिजनेस के लिए एक बिजनेस प्लान तैयार करना होगा, जिसको बोलते हैं एसओपी। ये एसओपी होना चाहिए। एसओपी में आपके KRA KPIs आ जाते हैं। जैसे मेरे कोचिंग में आकाश हैं, ये मैथ पढ़ाएंगे, और यहाँ पे पांडे जी हैं जो साइंस पढ़ाएंगे। तो आकाश का KPIs और KRA डिफाइन होना चाहिए। ये क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इनके काम का ROI कितना है, वो सब पता होना चाहिए। तो ये सारा कुछ आता है आपके एसओपी में। अगेन, आपके पास कोई एक्सपर्ट है तो आप करा सकते हैं, नहीं है तो लास्ट ऑप्शन स्मार्ट इन्फॉर्मेशन। इस प्लान में आपके बिजनेस के गोल्स, स्ट्रेटजी, फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स शामिल होना चाहिए। अपने टारगेट ऑडियंस की रिसर्च करें। इससे आपको अपने कोर्स और मार्केटिंग स्ट्रेटजी को उनकी ज़रूरतों के हिसाब से तैयार करने में मदद मिलेगी। अपने कॉम्पिटिटर्स की रिसर्च करें। इससे आपको अपने बिजनेस को उनसे अलग करने में मदद मिलेगी। देखिए, मैं कंपटीशन को ऐसा समझता हूँ, जैसे कोई अगर मुझे कॉम्पिटिटर समझ रहा है या मैं उसके लिए कॉम्पिटिटर हूँ, तो सबसे पहले देखना चाहिए कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है। जैसे आज भी कोई अगर 1 से 2 करोड़ रुपए खर्चा करके एक्सपीरियंस सेंटर बनाए, 100 लोगों की टीम बना के सर्विस पे फोकस करे, तो बिल्कुल वो हमें कॉम्पीट कर सकता है। लेकिन ये है कि बिना इसके कॉम्पीट करने की कोशिश करेगा तो शायद नहीं कर पाएगा। न किसी को आप प्राइस ड्रॉप करके कॉम्पीट कर सकते हैं, न प्राइस बढ़ा के, न झूठ बोल के। आपके सामने बायजूस भी है, फिजिक्स वाला भी है, बहुत बड़ी बड़ी और भी कोचिंग है, उन सबका अनअकैडमी भी है, सबका केस स्टडी आपके सामने है, राइट। सो कंपटीशन इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेटजी, योर इमोशन, योर कनेक्शंस और योर ग्राउंड रिसर्च क्या है, वो अगर आपने अच्छे से किया है तो कॉम्पिटिटर इतना जल्दी नहीं आ पाएगा आपके पास। आइडिया कैसे मैच कर पाएगा, एनर्जी कैसे मैच कर पाएगा। खान सर की तरह कोई कोई खान सर बनना चाहे तो क्या वो डिजिटल बोर्ड और पैनल लगा के और ऐसे भोजपुरी हिंदी में बात करके खान सर बन जाएगा? नहीं। उनका कॉमन सेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, आइडियाज, इनोवेशन, कहते हैं ना स्पीच डिलीवरी, ए टाइमिंग, इमोशन, कहाँ हाई होना है, कहाँ स्लो होना है, जेनेटिक जो उनके अंदर है, वो कैसे कोई रिप्लेस कर सकता है? नो वन कैन रिप्लेस। ठीक है। सो अपने बिजनेस के लिए एक मार्केटिंग प्लान तैयार करें। इस प्लान को में आप अपने टारगेट ऑडियंस को तक पहुंचने में आपको मदद मिलेगी। स्ट्रेटजी वगैरह यही सारी चीज़ें इसमें बताया गया। नेक्स्ट चलते हैं। खत्म हो गया? ओके, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट हमने आपको ये बता दिया। देखिए, मैं भी एक ऐसा बिजनेसमैन हूँ जो चीज़ों को सीखा हूँ। सो मुझे डेलीगेशन आता है। डेलीगेशन मतलब ये है कि आपको किस काम को डेलीगेट करना है, किस चीज़ को आउटसोर्स करना है। जैसे
हमारी वीडियो एडिटिंग, हमारा थंबनेल्स, हमारा यूट्यूब की कोई इन हाउस टीम नहीं है, सब आउटसोर्स किया है मैंने, और अच्छा खासा पैसा देता हूं पर मंथ। जितना पैसा देता हूं उस पैसे में अच्छी खासी टीम रख सकता हूं। सो एक नॉर्मल थिंकर क्या करता है कि उसको लगता है कि यार इतना पैसा अगर मैं बाहर दे रहा हूं, इसके 50% में तो मैं टीम बना लूंगा, तो टीम क्यों ना हायर करूं, तो ये कर लेता है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि उस काम को जो आपको पता ही नहीं, उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा। आप अगर मॉनिटरिंग में लगेंगे तो आप अपने मेन स्ट्रीम काम से हटक भटक जाएंगे। तो यानी आपको टीम मजबूत नहीं चाहिए, मॉनिटरिंग करने वाला एक्सपर्ट बंदा चाहिए। अब जब आप मॉनिटरिंग के लिए बंदा या कोई सर्च करने जाएंगे तो उनका पैकेज अच्छा खासा होगा। जब आप चीजों को क्लब करेंगे तब पता चलेगा नहीं वो आउटसोर्स वाला सस्ता था, हमारी टीम बना के वो सस्ती नहीं है। आकाश एग्री करते हो? तो यही सारी चीजें हैं कि आप पहले समझें कि आपको क्या करना चाहिए, क्या डेलीगेट करना चाहिए, क्या आउटसोर्स करना चाहिए, मार्केटिंग कैसे समझना चाहिए, डिजिटल बोर्ड, कैमरा, ये सब टीम टाम लगा के आप केवल इक्विपमेंट लेवल पे क्वालिफाई हो रहे हो, दैट्स इट। लिखने के लिए एक बोर्ड मिल गया, देखने के लिए कैमरा मिल गया, बोलने के लिए माइक मिल गया, आप अपने एनर्जी को एम्पलीफाई कर पा रहे हो, प्रोडक्टिविटी को थोड़ा फास्ट कर पा रहे हो, यही कर पा रहे हैं आप। लेकिन व्हाट अबाउट ग्रोथ? बिना प्लानिंग, बिना प्लॉटिंग कुछ नहीं होता। ठीक है, आप अभिमन्यु जी की बात करें तो वो अपने पिताजी से कुछ स्ट्रेटजी सीखे थे, लेकिन सब कुछ नहीं सीख पाए थे, इसीलिए वो चक्रव्यूह में फंस गए। और हम आप तो कुछ भी नहीं जानते, पहले ही चक्रव्यूह में हम अटक जाएंगे, राइट। तो चक्रव्यूह किस चीज का है? चक्रव्यूह इंटरनेट के माया जाल का है, झूठ फरेब का है, अच्छे बुरे का है। आज के टाइम पे यही है, आप अच्छे हैं तो आपको जस्टिफिकेशन बड़ा वक्त लग जाएगा, ये समझाने में आप अच्छे हैं। आप बुरे हैं तो उसके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए, आप कुछ भी उल्टा पुल्टा काम करिए, आप फेमस हो जाएंगे। जितने ही तेज से फेमस होंगे उतने तेज से जमीन पे आएंगे। आपके सामने सारे एग्जाम्पल्स हैं, दीपक कलाल से लेके राखी सावंत से लेके थाराभाई जोगिंदर से लेके, ये सब एक टाइम पे ढिंचक पूजा से लेके, ये सब ओवरनाइट स्टार हुए थे, आज कहाँ है पता नहीं। ठीक है, लेकिन आप की क्रेडिबिलिटी दिव्य कीर्ति सर की तरह होना चाहिए, खान सर की तरह होना चाहिए, अलग सर की तरह होना चाहिए, जिससे कि लोग प्राउड फील करें, आपके साथ फोटो खिंचवाए तो उनको प्राउड लगे। ठीक है, नंबर्स और ये सब चीजें नहीं होती कि आप कितना आगे या पीछे हो, आपकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में कैसे है वो मैटर करता है। इन सब चीजों पे ध्यान दीजिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने लीगल एडवाइजर से मिलिए, सीए से मिलिए, कंसल्टेंट से मिलिए, मार्केटिंग प्लान बनाइए, सब कुछ बनाइए और आज बनाइए। ठीक है, क्योंकि कब इंटरनेट पे आप बड़े हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। ऐसे हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको हम सपोर्ट करते हैं और उनको बताते हैं, और वो जब उस वक्त नहीं समझते हैं तो बाद में जब बड़े हो जाते हैं तो बोलते हैं सर ये उस वक्त अगर हम कर लिए होते तो ऐसा नहीं होता। हमारे साथ 4 टीचर छोड़ के भाग गए, तो मैं उनसे बोलता हूँ पहले टीचर से एग्रीमेंट करो, आप जिसके लिए उनको वीडियो के लिए लाए हो एग्रीमेंट करो। आप भागना होगा साइन करेंगे ही नहीं, वो रुकना होगा साइन करे काम करेंगे, बात खत्म। चलिए ऐसे ही मिलते हैं किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब के लिए आप बने रहिए, मनस्थिति को मजबूत करते रहिए, तभी परिस्थिति आपकी सही होगी। ठीक है, मिलते हैं और किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।